अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो देखा होगा कि जब भी किसी पार्टी में कोई फेमस सेलिब्रिटी आते हैं तो वो आते ही 5 मिनट में वापस भी चले जाते हैं, ये कहते हुए कि उन्हें अगले किसी और प्रोग्राम में जाना है, जबकि अगला उनका कोई प्रोग्राम ही नहीं होता है। वो तो बस ज्यादा अवेलेबल रहकर अपनी वैल्यू को गिराना नहीं चाहते। यही है पावर का लॉ नंबर 16 कि अपनी प्रतिष्ठा और आदर को बढ़ाने के लिए अपनी अनुपस्थिति का प्रयोग करें। द 48 लॉस ऑफ पावर के ऑथर रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि आप जितना ज्यादा लोगों को नजर आएंगे और जितना ज्यादा आप लोगों को सुने जाएंगे, आप उतने ही ज्यादा असाधारण दिखेंगे। इसीलिए तो कुछ फेमस सेलिब्रिटी टीवी एड करते ही नहीं है, क्योंकि वो बार बार लोगों के सामने आके अपनी वैल्यू को गिराना नहीं चाहते। ये दुनिया सप्लाई एंड डिमांड पर चलती है। जो चीज जितनी ज्यादा अवेलेबल होती है, लोग उसकी वैल्यू नहीं करते, उसे ग्रांटेड लेने लगते हैं। इसलिए अगर आपको लोगों में अपनी रेपुटेशन बढ़ानी है, अपनी वैल्यू बढ़ानी है, तो आज की दुनिया की सबसे पावरफुल बुक 48 लॉस ऑफ पावर में से आज मैं आपको 5 ऐसे लॉस बताऊंगा जिसे अप्लाई करके आप एक अलग इंसान बनोगे। ये 5 रूल्स इतने ज्यादा पावरफुल हैं जो आपको औरों से कहीं ज्यादा चालाक, शातिर, शक्तिशाली और बुद्धिमान बनाएंगे। तो 2 मिनट कान के साथ साथ ध्यान भी लगाओ। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। रूल नंबर 1, अपनी वैल्यू खुद करो। 7.5 अरब लोग हैं इस दुनिया में, पर आपके जैसा कोई नहीं है। हर इंसान अलग है, उसका टैलेंट, उसकी बातें, उसकी सोच, आइडिया, सब कुछ। तो अपना कंपैरिजन किसी और से मत करो, क्योंकि जब आप अपना कंपैरिजन किसी और से करते हो तो लोग आपको कमजोर समझकर हल्के में लेते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि लोग आपको हल्के में ना लें, भारी मिले, तो सबसे पहले आप खुद अपने आप को भारी मिलो। अपनी वैल्यू खुद करो। अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको खुद की वैल्यू करनी होगी, क्योंकि जब तक आप अपनी खुद की वैल्यू नहीं करोगे तब तक दूसरा आदमी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। रूल नंबर 2, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जितना जरूरत हो सिर्फ उतना ही बोलो। मेरे फेवरेट मूवी मिर्जापुर में कालीन भैया बहुत ही कम बोलते थे, लेकिन जब भी बोलते थे सुनने के लिए कान खड़े हो जाते थे। तो भोसड़ी के तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले आए। इसलिए जितना जरूरत हो सिर्फ उतना ही बोलो, क्योंकि आपने वो कहावत तो सुनी होगी, बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। देखो, ये सिर्फ हमें लगता है कि ज़्यादा बोलकर या फिर अच्छी अच्छी बातें बोलकर हम सामने वाले को इंप्रेस कर देंगे, बट ऐसा नहीं है। आप कॉमन लगते हो। आप जितना ज़्यादा बोलते हो, आपके फंसने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। इसलिए अपनी स्कैरिसिटी बनाओ। स्कैरिसिटी मतलब जो चीज़ जितनी ज़्यादा कम होती है उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है। तो अगर आपको लोगों में अपनी वैल्यू बढ़ानी है, आपको स्मार्ट बनना है, तो जितना हो सके उतना कम बोलने की कोशिश करो, क्योंकि आपने स्मार्ट लोगों को अक्सर देखा होगा, या तो वो लोग बहुत ही कम बोलते हैं या फिर जरूरत हो सिर्फ उतना ही बोलते हैं। इसलिए ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जितना जरूरत हो सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए। रूल नंबर 3, अपने इरादे किसी को मत बताओ, लोगों को गुमराह करो। अगर आप किसी भी चीज़ पर काम कर रहे हो तो उसे किसी भी कीमत पर किसी को मत बताओ। इस दुनिया के ज़्यादातर लोग खुली किताब की तरह होते हैं, अपने मन की बात तुरंत कह देते हैं। मौका मिलते हैं अपने सारे इरादे, सारे गोल्स, सब कुछ शेयर कर देते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर आप उस काम को नहीं कर पाओगे तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे कि ये सिर्फ बोलता है, करता कुछ नहीं है, जिससे लोगों की नज़रों में आपकी गलत इमेज बनेगी। देखो, अपनी जुबान पर लगाम कसना और अपनी बातों पर कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए अपने शब्दों को नाप तोल कर, सोच समझ कर बोलो। सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कुछ ना कुछ छिपा कर रखो, लोगों को गुमराह करो, उन्हें कंफ्यूज होने दो। रूल नंबर 4, कभी भी किसी के लिए ज़्यादा अवेलेबल मत रहो। क्या आप कभी भी किसी के लिए भी अवेलेबल रहते हो? जब भी उस इंसान को आपकी ज़रूरत होती है आप तुरंत उसके पास पहुंच जाते हो। यदि आप ऐसा करते हो तो उस इंसान की नज़रों में आपकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। वो इंसान आपकी इज्जत नहीं करेगा। इसका सीधा सा उत्तर है, जो चीज़ ज़्यादा अवेलेबल होती है उसका दाम उतना ही कम होता है, और जो चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा कम होती है उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सोना और लोहा। लोहा हमारी धरती पर बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसकी कीमत बहुत ही कम है। सोना हमारी धरती पर कम है, इसलिए सोने की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए आपको सोना बनना है, लोहा नहीं। रूल नंबर 5, मेक योर ओन ब्रांड। अपनी पहचान खुद बनाओ। जब भी लोग आपको देखते हैं या फिर आपका नाम सुनते हैं तो वो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके माइंड में आपकी क्या इमेज आती है? क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है? क्या आपने अपनी खुद की ब्रांड बनाई है या लोगों ने आपकी ब्रांड बना दी है? अगर आपको लगता है कि जो भी लोग आपके बारे में सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, बिल्कुल आप वैसे बिल्कुल भी नहीं हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों ने आपकी ब्रांड बना दी है, जो हो सकता है कि आपके हिसाब से बिल्कुल भी सही ना हो। इसलिए आप बार बार सोचते रहते हो कि यार आखिर लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं, जबकि मैं तो ऐसा हूँ नहीं। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट, या तो खुद अपनी ब्रांड बना लो या फिर लोग आपकी ब्रांड बना देंगे। और जब भी लोग किसी की ब्रांड बनाते हैं तो मोस्टली नेगेटिव ही होती है। तो ये थे वो 5 रूल्स। अगर इन 5 रूल्स को आपने सही से समझ लिया और अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया तो आप एक अलग इंसान बनोगे, लोग आपके सामने झुकेंगे। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है और अगर आप एक स्टूडेंट हो और बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हो लेकिन पढ़ने के बाद भी भूल जाते हो, तो स्क्रीन पर दिख रहे इस वीडियो पर क्लिक कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको 4 ऐसे ट्रिक्स बता रखे हैं जिसे अप्लाई करके आप एक बार पढ़ोगे और वो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो स्क्रीन पर दिख रहे इस वीडियो पर क्लिक करिए, मैं आपको वहीं मिलता हूँ।